हेलो मुंसियो, हियर योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। देखो, बिजनेस स्टडीज तो मैंने आपको कंप्लीट करा दी, पहली बुक भी कंप्लीट करा दी, अब 2-3 चैप्टर बचे हैं उसे तो हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इको का चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, कई बच्चों की जो सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चे हैं उनका साइड इंडियन इको ना हो, पर जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका आपका ह्यूमन कैपिटल वाला चैप्टर मतलब इंडियन इको का ये 4th चैप्टर जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बच्चों, जिसकी इंडियन इको है वो पढ़ो, जिसकी नहीं है वो अदर चैप्टर पढ़ लो हमारे चैनल में जाके। तो आओ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। वैसे आपको इको सरसर पढ़ाते थे, आज किसी रीजन के उससे वो नहीं पढ़ा पाए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल को समझने से पहले फिजिकल कैपिटल समझते हैं। देखो, फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल रिफर टू द मैन मेड एसेट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो, कोई भी मैन मेड एसिड इंसान द्वारा बनाई गई वस्तु जो प्रोडक्शन में हेल्प करे उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। लाइक्स क्या क्या हो सकते हैं वो? इट इंक्लूड बिल्डिंग्स, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल, रॉ मटेरियल। अब देखो, आप बोलोगे यार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा है और बता क्या रहा है? फिजिकल कैपिटल। अब देखो, फिजिकल कैपिटल को समझोगे तभी आपको ह्यूमन कैपिटल और अच्छी से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे लाइट लगी है, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा लैपटॉप है, ये फोन है, जो भी है, ये माइक वगैरह लगा हुआ है। तो ये क्या है? एक फिजिकल कैपिटल है। तो ये तभी प्रोडक्टिव होगा, ये तभी यूजफुल होगा जब इसको एक आदमी चलाएगा। जब इसको मैं चलाऊंगा तो मैं क्या हूं? एक ह्यूमन कैपिटल हूं। अब समझ में आया? कोई भी चीज, एक मशीन है, एक ये देखो एक कार है, ठीक है, ये कार, ठीक है, ऐसी कार है, ठीक है, समझ लो ऐसी कार है ये। इससे पैसा जनरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, ठीक है, ड्राइवर चाहिए जो इसको चलाएगा, ठीक है, पैसा जनरेट करेगा। या ये सब भी छोड़ो, अब इससे भी अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये है आपकी एक मशीन जो क्या बनाती है? डिस्पोजल कप्स बनाती है, ठीक है, डिस्पोजल कप्स बनाती है। अब ये मशीन क्या है? फिजिकल कैपिटल है, पर इसको ऑपरेट करने वाला क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। अब समझ में आया? फिजिकल कैपिटल नथिंग है अगर ह्यूमन कैपिटल ना हो तो, ठीक है। और फिजिकल कैपिटल तो क्या है? मैन मेड एसेट है, ठीक है। अब देखो मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल रिफर टू नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी acquired by people through education, training, which increase the productivity and earning capacity। अब देखो, एक लैपटॉप है, एग्जांपल समझते हैं। ये लैपटॉप है, एक कंपनी है XYZ, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए? एक्सेल में काम करने के लिए एक बंदा चाहिए, मतलब है कॉपी में नोट करता है सब चीज, एक लड़का है जो एक्सेल में नोट करता है सब चीज। तो प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़ी? प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ी जो एक्सेल में काम करेगा, वो ज्यादा जल्दी काम करेगा, लिखने से बढ़िया लैपटॉप में सीधे टाइप करेगा। ह्यूमन कैपिटल वो है अगर कोई भी पर्सन नॉलेज एक्वायर करता है, कोई स्किल एक्वायर करता है, या कोई ऐसी डेवलपमेंट करता है खुद को ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसकी क्या बढ़े? अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, ठीक है। इसे ही हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया? आप भी अभी आने वाले समय के ह्यूमन कैपिटल बनने जा रहे हो, तो अपनी पढ़ाई और अपनी स्किल्स को अच्छे से मेंटेन करके चलो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो, क्या सोर्स है, कहां से आता है ह्यूमन कैपिटल? तो सोर्स है वो आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो, अभी आप अपना खर्चा कर रहे हो किसमें? अपनी एजुकेशन में आप अपना खर्चा कर रहे हो। तो यहां से भी क्या हो रहा है? एक ह्यूमन कैपिटल आप बन रहे हो ना, एक ह्यूमन कैपिटल बन के हमारे देश को मिलेगा आने वाले 1 साल बाद। अभी आप 12th में हो, अब 12th के बाद आप कुछ अगर कोर्स करते हो, नहीं तो 3 साल बाद एक ह्यूमन कैपिटल नया मिल जाएगा हमारे देश को, कोई ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई पे खर्चा करते हो तो वहां से भी क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल एक बन के निकलता है। एक्सपेंडिचर इन हेल्थ। अब देखो, हेल्थ पे कैसे, हेल्थ से कैसे हमारा ह्यूमन कैपिटल बन सकता है? मान लो आपको सब कुछ आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। अब आप एक कंपनी में जा रहे हो, डल हो जा रहे हो, मैं ही हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ऐसे बैठ के पढ़ा हूं बस,
हाँ भाई, ह्यूमन कैपिटल इसे कहते हैं। तो आपको पढ़ने में मजा आएगा? नहीं आएगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल मॉडलर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन है, आपका एनर्जी लेवल लो है, ना आप काम अच्छे से कर पाओगे, ना लंबे समय के लिए काम कर पाओगे, तो क्या होगा, वहां ह्यूमन कैपिटल में फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी हेल्थ, अ हेल्थी पर्सन कैन वर्क लॉन्गर एंड थिंक बेटर एंड प्रोड्यूस मोर। अगर कोई हेल्थी पर्सन है, वो क्या करेगा, काम भी लंबे समय के लिए करेगा, अच्छा सोच के काम करेगा, कुछ नया प्रोडक्टिविटी सोचेगा, और प्रोड्यूस जो करेगा वो अपना जो आउटर गुड्स, जो अपना वो फाइनल गुड्स निकालेगा, वो क्या करेगा, अच्छा निकालेगा, और वो क्या करेगा, मोर प्रोड्यूस करेगा। तो आपका क्या होना चाहिए, एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, एक आप हॉस्पिटल में, मेडिसिन में या न्यूट्रिशन में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जैसे हमारी कंपनियों में लगा रहता है, तो वैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वर्क प्लेस ट्रेनिंग, मतलब काम करते करते सीखना। When the worker are trained while working इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई वर्कर है जिसको तैयारी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते, इट कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, काम करते करते सीखना। मैं किसी को अपनी कंपनी में रखूं और उससे कहूं काम भी कर और सीखते भी जा, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि आदमी जो आया है, जो एम्प्लॉय आया है, वो ज़्यादा अच्छे से सीखे, वो प्रैक्टिस करे, अपनी स्किल्स को डेवलप करे, ताकि वो क्या हो, मोर एफिशिएंस हो। तो ये ऐसी ट्रेनिंग क्या करती है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस जो कम करती है रिसोर्सेज का। तो ये क्या करती है, वेस्ट और रिड्यूस होने से बचाती है हमारी रिसोर्सेज को। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एक ऐसा है जिसमें जो ह्यूमन कैपिटल है, जो इंसान है, उसकी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है, वो काम करते करते सीखता है, तो बहुत अच्छा काम सीखता है, और वो क्या करता है, वेस्टेज, रिसोर्स का वेस्टेज कम करता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, आप कहीं गांव में रहते हो या आप कहीं ऐसी सिटी में रहते हो जहां फैसिलिटीज कम है, ठीक है, इन्वायरमेंट का भी बहुत असर आता है। समटाइम पीपल माइग्रेट टू अदर रीजन और कंट्री टू गेट बेटर जॉब। देखो कई यहाँ इंडिया से लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, यूएसए जाते हैं, रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं। एक चाइना की लड़की आजकल इंस्टाग्राम में रील भी बनाती है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप पढ़ाई के लिए भी माइग्रेट करते हो। बहुत लोग गाँव से पढ़ने आते हैं, मैं खुद गांव से पढ़ने गया था, ठीक है, अभी भी मैं गांव से बाहर निकला हूं। तो माइग्रेशन करते हैं हम किस चीज के लिए, अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखने के लिए माइग्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। और आप खुद देख लो, अगर आप गांव में रहते हो, वही इन्वायरमेंट, उसी के बीच आओ, वैसे ही बन के रह जाते हो। अगर आप बाहर निकलते हो, चार आदमियों को देखते हो, उनसे सीखते हो, तो उनसे भी आपके क्या होती है, स्किल्स बढ़ती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, और बहुत चीज़ें बढ़ती है। एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, जैसे न्यूज़पेपर खरीद लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अ गुड डिसीजन अबाउट एजुकेशन, जॉब एंड ट्रेनिंग, मतलब अगर आप कहीं नया कोर्स कर रहे हो, मान लो अभी आप आने वाले समय में बीबीए करोगे, ठीक है, या कई बच्चे बीकॉम करेंगे, ये दोनों सेम ही है। इनके बारे में अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लेना, करियर ऑप्शन पे भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। आने वाले समय में आप बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, तो क्या होगा, इसमें आपको कोई अदर स्किल्स ही होगी। जैसे बीकॉम वाले फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लें, या कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं, ऑडिट बनाना सीख लें, ठीक है। जो बीबीए वाले हैं वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब एसक्यूएल वगैरह कर लें। तो ये जो है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन या एजुकेशन, ये सेम ही है। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है, पहला है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। देखो वही बात आ गई, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ये लाइट लगी है, ठीक है, लाइट लगी है, इसका क्या हो रहा है, इफेक्टिव यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ। ये कैमरा लगा है, ये पीसी लगा है, ये मेरा वो सिस्टम जो भी है, इसका क्या है, एक इफेक्टिव यूज हो रहा है, एक अच्छा यूज हो रहा है। माइक का क्या है, मैं बोल रहा हूँ, एक अच्छा यूज हो रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे, कल के दिन आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, कोई मशीन चलाना सीखेगा, कोई ये क्या बोलते हैं, लैपटॉप वगैरह में एक अच्छा सॉफ्टवेयर चलाना सीखेगा, तो क्या होता है, वो फिजिकल कैपिटल का क्या होता है, यूज बहुत अच्छे से होता है। मान लो एक आईटीआई किया हुआ ऑपरेटर है जो इलेक्ट्रीशियन की मशीनें चलाता है, तो क्या होता है, अगर वो एक्सपर्ट है, वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, तो क्या करेगा, वो मशीन को अच्छे से चलाएगा, वेस्टेज नहीं होने देगा। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंस यूज होता है मशीनरी का।
हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। देखो अब देखो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। देखो जो एजुकेशन है, जो स्किल्स है, वो क्या करती है, जो इंसान का क्या है, वो क्या करती है, इंसान की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा देती है काम करने की। तो अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी काम करने की, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। सिमुलेट इनोवेशन एंड क्रिएटिव एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी। देखो अभी एआई आ रहा है, आने वाले 5 साल पहले किसी को पता चल गया होगा अगर जनरेटिव एआई आने वाला है तो उसने क्या होगा, वहीं सीखना शुरू कर दिया होगा। या अभी भी कोई अगर एआई के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो अभी से लग गया होगा आने वाले समय में कि ये कोर्स आने वाला है, ये एआई आने वाला है, ये एआई चलने वाला है। 2 साल पहले बीसीए की बहुत डिमांड चल रही थी, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है या न्यू टेक्नोलॉजी को अच्छे से फॉलो कर लेता है, जो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल होता है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पता नहीं कैसा पॉइंट है और बुक में था मैंने डाल दिया। एजुकेट पीपल आर मोर अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग। देखो जो एजुकेट पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, अवेयर होते हैं फैमिली प्लानिंग करने में एंड द बेनिफिट ऑफ द स्मॉलर फैमिली साइज। और इसमें क्या होता है, जो अगर कम पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो जाहिर सी बात है अच्छे लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो पहले की तरह नहीं है कि 4 5 6 7 8 10 बच्चे हो जाते थे, अभी क्या है एक फैमिली प्लानिंग करके चलते हैं लोग, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो अगर आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल हो, आपकी क्या है लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्या आपकी क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आपका एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी। देखो अगर आप एजुकेटेड पीपल हो तो देखो लगता ही है वो कोई एजुकेटेड होता है वो अलग ही झलकता है और जो ऐसे होते हैं वो अलग ही झलकते हैं। अगर आप पढ़ाई करके कुछ अच्छी जॉब, एक अच्छी जॉब में जाओगे, ठीक है, कुछ एक अच्छा काम करोगे तो क्या होता है सोशल अवेयरनेस, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है, आप खुद एक स्टैंडर्ड पर्सन दिखते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अब एक टॉपिक जो बचता है हमारा, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्यों एक स्किलफुल इंसान झलक नहीं पाता है उसकी बात करते हैं। तो पहला क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन। इंडिया जो है फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे इफेक्ट आएगा। अब क्यों आएगा, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, कम लोग होते तो ज़्यादा अच्छे से होती है, एजुकेशन ज़्यादा अच्छे से होती, ठीक है, कॉम्पिटिशन कम होता, ठीक है। ब्रेन ड्रेन, देखो कई बार क्या होता है, गुमराह भी किया जाता है इंसानों को कि इंडिया में बेटर फैसिलिटी नहीं है, बाहर जाओ, ठीक है, बेटर फैसिलिटी के लिए माइग्रेट करो, इस इंडिया से बाहर चले जाओ। देखो अगर आप स्किलफुल हो, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपके अंदर स्किल्स है, इतने कैपेबल हो आप, तो इंडिया में ही एमएनसीज हैं, इंडिया के अंदर ही कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसको ग्रैब कर सकते हो। पर यहाँ से आप बाहर जाते हो कहीं अदर कंट्री में, यूए, यूएस या अमेरिका, कहीं भी जाते हो अगर आप, तो वहाँ क्या होता है, यहाँ से आप वहाँ जाते हो और यहाँ 50,000 कमाने के बदले वहाँ आप 70,000 कमाते हो, पर खर्चा इतना हो जाता है कि आपके बाद 10,000 भी नहीं बचती है। तो यहाँ माइंड वॉश बहुत होता है, ठीक है। जो इंडिया का टैलेंट है वो इंडिया से बाहर चले जाता है, एजुकेशन ट्रेनिंग सब बाहर चले जाती है, इंडिया के अंदर कुछ नहीं रह पाता है, ठीक है। बहुत आपने देखा होगा, बहुत आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके जानने फ्रेंड सर्कल में से भी अभी से किसी ने प्लान बना लिया होगा कि मैं तो यूएस चले जाऊँगा, मैं तो रसिया पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो हाई पॉवर्टी लेवल, देखो इंडिया में क्या है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जो एक अच्छे एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। देखो मान लो कोई सीएफए करना चाहता है, ठीक है, सीएफए करना चाहता है या सीए करना चाहता है, ठीक है। अब वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो मिडिल क्लास वालों का क्या सीन होता है कि यार 3 साल तक कुछ कर, उसके बाद जॉब चाहिए, तो ज़्यादा क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। कोई एक अच्छा कोर्स परस्यू नहीं कर पाता है, किसके चक्कर में, यहाँ की पॉवर्टी के चक्कर में। तो हम क्या करते हैं, हम ना हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना हम कहाँ कर पाते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाते हैं। पर हमने पीछे कहाँ पढ़ा था, हमने सोर्सेज में क्या पढ़ा था कि सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए है, एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करना ही करना पड़ेगा, एजुकेशन में खर्चा करना ही पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ पे भी आपने खर्चा करना ही पड़ेगा। पर पॉवर्टी के उससे इंडिया में बहुत पॉवर्टी है तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखो जेंडर इनइक्वालिटी। देखो इंडिया में क्या है, अभी भी बहुत जगह लड़कियों को हम काम करने नहीं देते हैं, लड़कियों को फीमेल एजुकेशन या फीमेल एम्प्लॉयमेंट हम उतना नेग्लेक्ट करते हैं उस चीज़ को। तो इससे क्या होता है, हाफ कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़कियों को भी उतना ही होना चाहिए पढ़ाई करने का, जॉब करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। ठीक है, इन एडुकेट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। लास्ट क्या है, लो एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने ये पढ़ा है, इससे आगे हम फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब अवर टीम मून्स यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।